तो भारतीय राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है 21 जुलाई को। हाँ, बिल्कुल अचानक। और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि इसके पीछे क्या हो सकता है। हमारे पास जो जानकारी है, मतलब घोषणा, राजनीतिक माहौल, जो प्रतिक्रियाएं आई हैं। हाँ, उन सब स्रोतों को देखकर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब हुआ कैसे, क्योंकि जो आधिकारिक कारण है स्वास्थ्य का, उस पर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, आधिकारिक तौर पर तो यही कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है, तत्काल प्रभाव से। उन्होंने धन्यवाद भी दिया राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद का, लेकिन ज्यादा कुछ बताया नहीं। जी, बस आभार जताया। लेकिन जैसा आपने कहा, ये अचानक हुआ। इस्तीफे वाली रात कोई पहले से तय कार्यक्रम नहीं था और वो राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। हाँ, रात 9 बजे राष्ट्रपति से मिले कोई 25 मिनट। ये जो पूरी गोपनीयता थी ना, इसने अटकलों को और हवा दे दी। सही कह रही हैं। क्या ये सिर्फ स्वास्थ्य का ही मामला है या कुछ और बात है? यहीं पर कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। जो खबरें आ रही हैं अंदरूनी सूत्रों से, हाँ, वो इशारा कर रही हैं कि ये इस्तीफा जुड़ा है एक बड़े राजनीतिक टकराव से। अच्छा, किस तरह का टकराव? कहा जा रहा है कि मुख्य वजह ये थी कि धनखड़ जी ने केंद्र से पूछे बिना जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ विपक्ष का महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। ओहो, जस्टिस वर्मा, ये कैश एट होम वाले मामले से जुड़े हैं ना? हाँ, वही मामला। और महाभियोग यानी पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव स्वीकार करना, ये बात सरकार को नागवार गुजरी, ऐसा सुनने में आ रहा है। हाँ, बिल्कुल। महाभियोग एक गंभीर संसदीय प्रक्रिया है और जस्टिस वर्मा पर जो आरोप है वो भी गंभीर है। तो सूत्रों का कहना है कि उपराष्ट्रपति के इस कदम से केंद्र सरकार खुश नहीं थी। मतलब सरकार को ये डर था कि उनकी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई वाली छवि है, हाँ, शायद वो कमजोर पड़ सकती है। कुछ रिपोर्ट्स तो यही इशारा कर रही हैं। और बात सिर्फ नाखुशी तक नहीं रुकी। नहीं, खबरें तो यहाँ तक है, हालांकि अपुष्ट है, कि केंद्र में एनडीए सांसदों के जरिए उन पर, मतलब उपराष्ट्रपति पर, अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी भी कर ली थी। अविश्वास प्रस्ताव उपराष्ट्रपति के खिलाफ? जी। और कुछ सूत्रों ने तो ये भी कहा कि उन्हें धमकी दी गई कि अगर वो बात नहीं मानते तो उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग की धमकी, ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। क्या संसद के अंदर भी कोई तनाव दिख रहा था? हाँ, इसके भी संकेत मिले। जैसे वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई थी, हाँ, जो संसद का कामकाज तय करती है। बिल्कुल, उसमें जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू जैसे बड़े मंत्री शामिल नहीं हुए और इससे भी धनखड़ जी कथित तौर पर नाराज थे। ये सब चीजें एक साथ देखनी होंगी। और विपक्ष ने कैसे रिएक्ट किया? विपक्ष ने तो इसे तुरंत लपक लिया। जयराम रमेश, पी चिदम्बरम, सबने कहा कि ये अचानक इस्तीफा गहरे मतभेद का सबूत है। सिर्फ राष्ट्रीय पार्टियां ही नहीं, क्षेत्रीय दल भी। जैसे झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी गठबंधन है, उन्होंने भी स्पष्टीकरण मांगा। बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो संसदीय प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं, राज्यसभा नेतृत्व को कमजोर कर रहे हैं। धनखड़ जी का कार्यकाल अगस्त 2022 में शुरू हुआ था, अभी तो 2 साल से ज्यादा बचे थे। हाँ, कार्यकाल काफी बाकी था और उनका कार्यकाल वैसे भी राज्यसभा में उनके रवैये को लेकर चर्चा में रहा ही है। विपक्ष अक्सर पक्षपात का आरोप लगाता था। कुछ महीने पहले उन पर महाभियोग प्रस्ताव आया भी था विपक्ष की तरफ से। जी हाँ, वो सफल नहीं हुआ था, पर वो पहले उपराष्ट्रपति बने जिनके खिलाफ ऐसा प्रस्ताव आया। तो टकराव और विवाद उनके कार्यकाल का हिस्सा रहे हैं। अब आगे क्या होगा? चुनाव आयोग अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारी शुरू कर रहा है। शायद 30-32 दिन में चुनाव हो जाएंगे। और तब तक राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह वो अंतरिम सभापति के तौर पर काम देखेंगे। तो अगर हम पूरी कहानी को समेटें, एक तरफ आधिकारिक बयान है स्वास्थ्य, दूसरी तरफ ये सारी बातें हैं, जस्टिस वर्मा का महाभियोग प्रस्ताव, सरकार का कथित दबाव, बैठकों में तनाव और फिर अचानक इस्तीफा। बिल्कुल। तो असली कहानी क्या है? देखिए, आधिकारिक बयान को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो दर्ज है। हाँ, वो तो है। पर जिस तरह से ये सब हुआ, मतलब जो टाइमिंग है, महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार करना, फिर दबाव और धमकियों की खबरें आना और तुरंत बाद इस्तीफा, ये राजनीतिक दबाव वाली बात को वजन देता है। ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं लगता फिर? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा मुद्दा लगता है। इसमें संसदीय स्वायत्तता का सवाल है, न्यायिक जवाबदेही का सवाल है और संवैधानिक पदों पर केंद्र का कितना नियंत्रण होना चाहिए, ये सवाल भी उठता है। संक्षेप में कहें तो कहानी में 2 परतें हैं, एक आधिकारिक स्वास्थ्य की, दूसरी अनौपचारिक जिसमें राजनीतिक खींचतान, न्यायपालिका, संसदीय प्रक्रियाएं सब उलझे हुए हैं। बिल्कुल सही कहा।
और देखिए, असली वजह शायद कभी पूरी तरह सामने न भी आए, पर जो घटनाक्रम हुआ है वो संवैधानिक पदों की स्वतंत्रता और राजनीतिक सत्ता के बीच के नाजुक संतुलन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि संवैधानिक पदों की स्वायत्तता को बनाए रखना कितना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब सत्ताधारी दल के हित टकरा रहे हों। और खासकर तब जब मामला सीधे सीधे उच्च न्यायपालिका से जुड़ा हो। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद आगे भी चर्चा होती रहेगी।